14 मार्च से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, लेकिन सूबे में संस्थानों को डीनोटिफाई करने को लेकर भाजपा के आक्रामक रुख के चलते विधानसभा का बजट सत्र खूब हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में डीनोटिफाई किए गए संस्थानों का मुद्दा निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह ये मुद्दा उठाया है। इसको लेकर शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है और भाजपा के हस्ताक्षर अभियान के तहत इकट्ठा किए गए लोगों के लाखों हस्ताक्षर राज्यपाल को ज्ञापन के साथ सौंपे जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में संस्थानों को डीनोटिफाई करने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जयराम ठाकुर और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठेगा क्योंकि ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है। हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी बात करेंगे और बाहर भी बात करेंगे। बाहर हम बात कर ही रहे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र अब कल से शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर भी इसमें बात होगी। और यहाँ तक कि हमने ये भी तय किया है कि कानूनी रास्ता क्या हो सकता है, हम कोर्ट में भी जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। कि आज शिमला में भी एक प्रदर्शन है, शिमला जिला का प्रदर्शन आज रखा हुआ है, उसमें हम भाग लेंगे। उसके पश्चात हम जो सिग्नेचर कैंपेन हमने चलाई थी, उस सिग्नेचर कैंपेन में हम हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिलेंगे, उनको सौंपेंगे कि जो संस्थान बंद हुए हैं उसके विरोध में लोगों ने लाखों की तादाद में सिग्नेचर हमको दिए हैं, लिख करके दिया है कि ये संस्थान खुलना चाहिए, बहाल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सिग्नेचर कैंपेन हमारी वो हमने कंक्लूड कर लिया है और लाखों की संख्या में हिमाचल के लोगों ने मांग की है, जो संस्थान बंद किए वो गलत तरीके से किए हैं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम इसका ज्ञापन देने जा रहे हैं। ओपीएस के बारे में इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है कि ओपीएस देंगे, लेकिन कब तक इसी बात को लेकर के हर कैबिनेट में ओपीएस पर बात करते रहेंगे, लेकिन देंगे कब और किस तरह से देंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी और उन सारी चीज़ों को लेकर के अब स्पष्ट नहीं है। देखिए, कर्मचारियों ने अगर ओपीएस मांगा तो उनने सीधे एक ही बात कही है कि हमें ओपीएस, सीधा ओपीएस चाहिए। ओपीएस में कोई भी, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंज नहीं चाहिए। जिस रूप में मिलता था उसी रूप में हमको चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि हम अपना स्टेट का अलग से एसओपी, अलग मॉडल बनाएंगे, एसओपी हम बनाएंगे। तो इसका मतलब है सीधा ओपीएस नहीं दिया जा रहा है। ओपीएस दिया जा रहा है तो घुमा फिरा करके दिया जा रहा है, और घुमा फिरा करके अगर बात करें तो उसके लिए तो हमने भी कहा था कर्मचारियों को हम इस बारे में विचार करेंगे, आपको मदद करने का रास्ता निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन सारी बातों को लेकर के अब कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों की मांग ओपीएस, सीधा ओपीएस जो 2003 से पहले के कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मांग वो कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार उस तरह का ओपीएस देने से दाएं बाएं जो है वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं इस बात को बड़ा देख रहा हूँ। ये परिस्थिति सरकार के 3 साल के कार्यकाल, 4 साल के कार्यकाल के बाद भी नहीं आती थी, जो वर्तमान में 3 महीने में आ गए। और जिस तरह से लोगों का रोष, आक्रोश सड़कों पर आकर के निकल करके देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी नाराज़गी है, बहुत बड़ी निराशा है और सचमुच में मैं कहूँ भयंकर रोष और आक्रोश है, गुस्सा है। जो कार्यक्रम अभी हुए उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये संख्या हमको लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने आप आ रहे हैं, बिना प्रयास के आ रहे हैं, सूचना देने पर ही आ रहे हैं। उनको सबको लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का तरीका अख्तियार करके पूरे जनहित में लिए गए निर्णयों को जो निरस्त कर रही है, बंद कर रही है सारे इंस्टीट्यूशंस को, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लोग निकल पड़े घर से। और पिछले कल पालमपुर में आपने देखा होगा, मंडी में आप लोगों ने परसों देखा होगा, तो बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी नाराज़गी
कांग्रेस के 3 महीने के इस कार्यकाल में ही जो है वो देखने को मिल रही है।